दोस्तों हम सब ने कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर सुनी होती है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो एक ना एक दिन रियलिटी बन जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। जो थॉट्स हैं वो थॉट्स ही रह जाते हैं। और इसका जो मेजर रीज़न है वो 3 रीज़न है इसके, जो थिंक एंड ग्रो रिच बुक में है, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वेलकम टू चैनल गुरप्रीत सिंह। सो दोस्तों सबसे पहला जो रीज़न है इसमें बताया गया है वो है क्लियर पर्पस ना होना। हम में से बहुत सारे लोगों के पर्पस तो हैं लेकिन वो क्लियर नहीं है। हमें एग्जैक्टली खुद को ही नहीं पता कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, किस लेवल पर, किस जगह पर हम पहुंचना चाहते हैं। तो इसके वजह से हम उसे अचीव ही नहीं कर पाते। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है परसिस्टेंस से काम ना कर पाना, क्योंकि हमें पहले रिजल्ट नहीं दिख रहे होते, नहीं मिल रहे होते। सो दोस्तों अगर हम क्लियर पर्पस जो है सेट कर भी लेते हैं लेकिन हम रेगुलर उस पर जो है एफर्ट्स नहीं डाल पाते, क्योंकि हमें पहले रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, और इसी की वजह से जो है हम फेल होते हैं, थॉट्स को रियलिटी नहीं बना पाते। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है बर्निंग डिज़ायर। अगर हमारी जो डिज़ायर है उस क्लियर पर्पस को अचीव करने की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बर्निंग नहीं है, तो हम बहुत जल्दी फेल हो जाएंगे या फिर क्विट कर देंगे उसे अचीव करने के लिए, क्योंकि हमारी जो डिज़ायर है, हमारी इच्छा ही नहीं है इस लेवल की कि हम उसे अचीव कर सकें। सो दोस्तों यही 3 मेजर पॉइंट्स थे जो थिंक एंड ग्रो रिच बुक में बताए गए हैं। सो इसी के साथ एक स्टोरी भी है जो कि इन 3 कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर बनी हुई है, जिससे हमें सीखने को मिलेगा कि कैसे हम इन तीनों को मिलाकर अपने जो थॉट्स है उसे रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की है, थॉमस एडिसन के टाइम की ये स्टोरी है। उस टाइम एक व्यक्ति था जिसका नाम था एडविन सी बार्न्स, जो कि एक बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और उसके पास कुछ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं थे, लेकिन उसके माइंड में एक थॉट था जिसे वो रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहता था। और वो थॉट था कि उसे पार्टनरशिप करनी है थॉमस एडिसन के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ वो थॉट को रियलिटी बनाने के लिए अपना वो काम शुरू करता है। उसे सबसे पहले 2 डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली डिफ़िकल्टी, वो ना तो थॉमस एडिसन को जानता है और ना ही थॉमस एडिसन उस एडविन सी बार्न्स को जानता है। और सेकंड जो डिफ़िकल्टी उसको फेस करनी पड़ी वो थी कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो ट्रैवल करके थॉमस एडिसन के ऑफिस तक पहुंच सके। लेकिन दोस्तों वो वहां पर भी नहीं रुका और उसने फ्रेट ट्रेन, जिसे हम माल गाड़ी भी कहते हैं, उसमें ट्रैवल किया और थॉमस एडिसन के ऑफिस में पहुंचने के बाद जब थॉमस एडिसन को उनके सामने लाया गया तो उन्होंने उनसे कहा कि वो उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस में आना चाहते हैं। तो उन्हें पहली बार में रिजेक्शन मिली, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं थी कि उन्हें पूरी लाइफ टाइम उनके साथ पार्टनरशिप नहीं मिलती। तो उन्हें क्या होता है कि एक छोटा सा काम मिल जाता है थॉमस एडिसन के ही ऑफिस में, एक छोटा सा मामूली सा काम मिल जाता है जो कि ना तो इम्पोर्टेंस रखता है थॉमस एडिसन के लिए ना ही एडविन सी बार्न्स के लिए, क्योंकि एडविन सी बार्न्स अपने क्लियर पर्पस के लिए यहाँ पर आया था, एक बर्निंग डिज़ायर के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थॉमस एडिसन के साथ काम करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए। लेकिन दोस्तों उनकी जो माइंड सेट था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो हमेशा अपने माइंड में यही बात सोचते थे कि आज नहीं तो कल मुझे अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी, लेकिन मैं अपना एक पूरी लाइफ डिवोट करने के लिए तैयार हूँ जब तक मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सो दोस्तों ये माइंड सेट था उनका, क्योंकि उनका गोल क्लियर था, वो परसिस्टेंस से काम भी कर रहे थे और जो उनकी डिज़ायर थी वो बर्निंग थी। और इन्हीं 3 चीज़ों के कारण वो एक दिन उन्हें अपॉर्चुनिटी वो मिल ही गई, जिस दिन उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ जो है पार्टनरशिप में काम शुरू किया। सो दोस्तों उस दिन हुआ क्या, जो थॉमस एडिसन थे उन्होंने अपना एक टेप रिकॉर्डर इन्वेंट किया और वो अपने स्टाफ को दिखा रहे थे, इंट्रोड्यूस करा रहे थे उस टेप रिकॉर्डर से कि हमें इस टेप रिकॉर्डर को मार्केट में सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन जो उनका स्टाफ था वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं था उस टेप रिकॉर्डर में। उन्हें लगता था कि इसे बेचने के लिए, इसे सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और मेहनत की ज़रूरत है। सो दोस्तों इसी टाइम जो एडविन सी बार्न्स था इस जो सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा था और उन्होंने एडविन सी बार्न्स ने थॉमस एडिसन को कहा कि वो इसको सेल कर सकते हैं मार्केट में। तो इसी के साथ थॉमस एडिसन ने उनको एक चांस दिया कि वो मार्केट में से सेल कर सकते हैं। और जब उन्होंने फाइनली उसे सेल कर दिया तो थॉमस एडिसन तैयार हो गए उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए, एडविन के साथ।
और उसके बाद उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली, उन्होंने बहुत सारा पैसा भी कमाया। एडविन सी बार्न्स बहुत अमीर भी बना उसी पार्टनरशिप से, और बहुत सारे टेप रिकॉर्डर उन्होंने सेल किए थॉमस एडिसन के द्वारा बनाए गए। तो दोस्तों उसी के टाइम एक स्लोगन भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जो था कि मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। तो दोस्तों इसी के साथ ये स्टोरी का एंड होता है और हमें सीखने को मिलता है कि कैसे तीन चीज़ें जब थॉट्स के साथ कनेक्ट की जाएं तो कैसे थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकती हैं। सबसे पहले उनका जो पर्पस था वो क्लियर था, और सेकंड उनकी जो परसिस्टेंस, वो मेहनत जो कर रहे थे वो लगातार उन्होंने 4-5 महीने 6 महीने काम किया उनके ऑफिस में, जब उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं भी दिखाई दे रही थी, और फाइनली एक दिन उन्हें मिल गई, क्योंकि उनकी जो डिज़ायर थी वो बर्निंग थी, जो उनकी इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो में से अच्छा लगा होगा, कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरह हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आते रहते हैं डिफरेंट बुक्स में से, और इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।